हाँ करो ना रिकॉर्डिंग, या कौन गलत हो रहा है रिकॉर्डिंग करो, बताएंगे। ये राजनीति में जुड़ के आम जनता को परेशान करती है, करो बे। ये राजनीति में जुड़ के आम जनता को परेशान करती है, पिठोरिया में आके रह रही है और यहाँ का लोग को पूरा हिंदू मुस्लिम करवाती है, जोला जकार करवाती है। और जो सोशल मीडिया पर आप कुछ भी डाल दीजिए और अगर नोन फेस है यानी जानने वाला चेहरा है, जान पहचान वाला चेहरा है, तो वायरल हो ही जाएगा। बीते दिनों निशा भगत जो आदिवासी नेत्री हैं, उनका किसी के साथ झड़प हुआ, वो भी आधी रात को। इन्होंने कहा, जो आदिवासी नेत्री कि मुझे गंदी गंदी गालियां अपशब्दों से नवाजा गया तो हमने भी थप्पड़ जड़ दिया। दूसरे व्यक्ति का कहना है कि ये बेबुनियाद आरोप लगा रही है, कोई रंगदारी का बात था ही नहीं। जिसके बाद पिठौरिया थाना के बाहर निशा ने धरने पर बैठी, रोई, कोई उनके साथ नहीं था। बुरा भी लगा कि अकेली महिला वहां बैठकर न्याय की मांग कर रही है। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है दोनों पक्षों का। तो एक बार देखते हैं उस रात क्या हुआ था और उसके बाद पंकज साहू नाम के व्यक्ति ने अपना स्पष्टीकरण दिया है मीडिया के सामने। सुन। हाँ करो ना रिकॉर्डिंग, या कौन गलत हो रहा है रिकॉर्डिंग करो, बताएंगे। ये राजनीति में जुड़ के आम जनता 2026 को मेरे ऊपर निशा भगत के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, वो सभी आरोप बेबुनियाद है। मुझे उस साजिश के तहत तो फंसाने का कोशिश कर रही है। तो आखिर क्या हुआ था? उस दिन हम लोग एक पार्टी में गए हुए थे, अभिषेक नाम था उस लड़के का जिसका शादी था। उस पार्टी से हम लोग जब डहुटोला से लौट रहे थे तो लौटने के क्रम में लगभग रात के 2:30 बजे एक गाड़ी डहुटोला से पिठोरिया की ओर जा रही थी और हम लोग डहुटोला से पिठोरिया की ओर निकल रहे थे। वही समय एक टर्निंग पर एक गाड़ी लगी हुई थी, तो उसको जब हॉर्न मारे और बोले कि थोड़ा साइड दो, क्योंकि मेरे पीछे 2-3 गाड़ियाँ और थी और उसके पास स्पेस था बायां करने के लिए, तो वो साइड करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि तुमको गाड़ी पीछे करना होगा। ये दिलीप नाम था इसका, दिलीप साहू, जो होचर का है, ज़मीन कारोबारी है, ज़मीन का काम करता है। जब वो घटना घटा तो घटने के बाद क्या है, वो मेरे पास आया और बोला ये लोग फ़ोन किसी को लाइन में मेरे से बात कराया। तो जब हम हेलो बोले तो लाइन पर कृष्णा नायक था। वो बोला कि मेरा आदमी अपना गाड़ी साइड कर दो। तो मैंने बताया कि मेरे पीछे 3-4 गाड़ियाँ और लगी हुई है, इसीलिए पीछे करना पॉसिबल नहीं है। आप इनको बोलिए थोड़ा गाड़ी अपना वो साइड कर लेंगे तो हम निकल जाएंगे। तो बोले ये मेरा आदमी है, ठीक है, नहीं कर रहे हो तो तुम अपना समझो। ये इतना बोले और फ़ोन को डिस्कनेक्ट हो गया फ़ोन। उसके बाद इसके कुछ देर के बाद वो गाड़ी साइड कर लिया, जो दिलीप साहू था वो अपना गाड़ी साइड कर लिया और हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे। उसी बीच में क्या है, लगभग ये 3-4 मिनट का गैप हो रहा होगा से गाड़ी हटाने के बाद हम लोग निकलने वाले थे। उसी बीच में निशा भगत वहाँ पर ही गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई, आके खड़ी हुई और कहने लगी मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, जाओगे यहाँ से तो तुमको मेरे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के जाना पड़ेगा, तुम जान मारने खोजते हो, मेरा रंगदारी मांग रहे हो, मतलब रंगदार हो, दलाल हो, जो जो इसको समझ आया वो बोलने लगी। तो हमको समझ नहीं आया कि हमको ऐसा क्यों बोल रही है। हम गाड़ी से नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद हम पूछे कि हम आपको कब गाली दिए, क्योंकि हम इसके साथ मेरा कोई विवाद था ही नहीं। तो हम पूछे तो उस पर हमारे ऊपर और जो भी ब्लेम था वो लगाने लगी, मोबाइल से उसको रिकॉर्ड वो करने लगी। घटना को पूरा बता देते हैं आपको। इसके बाद क्या है कि वो हल्ला गुल्ला खूब करने लगी। उसके बाद हमको तो अपना बचाव करना पड़ा। तो हमको जो समझ में, क्योंकि हम जाने की वीडियो बना रही है तो कुछ ना कुछ वो करने के लिए ही बना रही है। एक महिला भी थी तो हम अपना बचाव में जो बोल सकते थे उसको हम बार बार पूछ रहे थे। हम जो भी संबोधन इनको कर रहे हैं तो आप करके कर रहे हैं, तब उनका वीडियो में भी सुनिएगा। किसी तरह कोई गाली वगैरह या जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हम कभी किए नहीं, ना इससे कुछ गंदे लफ्ज़ों में हम बात किए। हाँ, अपने बचाव में हमको गाली देगी तो कुछ अगर ऊँच नीच बोले होंगे, लेकिन गाली इसको हम दिए नहीं। उसके बाद क्या है, वो आगे गई और जो ग्रामीण था जिसका नाम था आपका रोहित उरांव, जो नवाड़ी का निवासी है, उसको जाके वो झापड़ मार दी, 2-3 झापड़ मार दी। मारने के बाद बोलने लगी कि अभी तब प्रशासन को बुला रहे हैं, ठीक, हम निशा भगत हैं, हमको जानते नहीं हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, बोल के वो बहुत सारा बात बोलने लगी। उसके बाद क्या है, हम यहाँ से निकल गए
उसके बाद उन्होंने थाना में एक आवेदन दिया जिस पर मेरे ऊपर गंभीर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। वो आवेदन तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे को पता चला कि उसने मेरे ऊपर बहुत सारी गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, दोनों पक्ष थे, एक और अकेली निशा थी, दूसरी ओर काफी लोग थे। कहा जा रहा था कि बारात से आ रहे थे, आमने सामने गाड़ियां टकराई, जिसके बाद से एक दूसरे में टकराव देखने को मिला, गाली गलौज हुई, उसमें सुनने में भी आ रहा था। कई ऐसे वीडियोज हैं जो क्लिप काट कर वायरल कर रहे हैं जिसमें गाली गलौज हो रहा है, जिसमें ये भी ऊंची आवाज में बात कर रही है निशा भी, दूसरा पक्ष भी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। और इसी को लेकर हाल फिलहाल में निशा ने आज एक और वीडियो डाला अपने सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कह रही हैं कि वो इतनी आसानी से किसी को नहीं जाने देंगी। एक पिठोरिया थाना में अकेले में बैठी और न्याय की गुहार लगाई और अंततः थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच हो रही है और इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। और नए नियम कानून के बारे में उन्होंने बता दिया। पहले तो उन्होंने मुझे 1 दिन 2 दिन का समय दिया था कि आप आकर के ले जा सकती हैं अपना केस नंबर। अब कहानी ये बन रही है कि निष्पक्ष जांच होगी कि नहीं होगी। अब ये लोगों का एक कहानी और नैरेटिव बन रहा है। आप लोगों को याद होगा जब कांके थाना के अंतर्गत 2 घटनाएं घटी। एक हाल फिलहाल में आर्मी जवान का घर ढलाई का प्रकरण, और दूसरा जब पागल खाना, उसमें एक सफाई कर्मी की मृत्यु हो जाती है पेड़ काटने के दौरान, और उनके मुआवजे के लिए मैंने बंधक बनाया था। अपने पूरी टीम के साथ में हम लोग वहाँ मौजूद थे। उलगुलान की आंधी लेके आए कि हमारी बात सुननी होगी। हमारे आदिवासी बेटा की जो मृत्यु, ये हत्या थी, हमने उनके लिए न्याय का गुहार लगाया था। और उस दौरान हमने दरवाजा भी बंद किया था, गेट लगा दिया था मैंने। कौन कौन थे उसके अंदर? विधायक थे, बीजेपी का नेता कमलेश राम थे, डीएसपी साहब थे, थाना प्रभारी थे और कई जनप्रतिनिधि भी थे। और मुझे वहां पे 2 बार उठाने का प्रयास किया गया। दूसरी बार मुझे ग्रामीणों ने बचा लिया क्योंकि उनकी मंशा थी, और उन्होंने उस केस में भी, कांके वाले में भी हाफ मर्डर का चार्ज लगाया। मेरे ऊपर जो आर्मी जवान का जो घर ढलाई के समय जब गई थी, उसमें भी मुझ पे हाफ मर्डर का चार्जेस लगा था। क्या आप लोग को पता है कि जो डीएसपी है वहां के, वही पिठोरिया थाना प्रभारी के सगे संबंधी हैं? अब मुझे समझ में आया। और सबसे बड़ी बात, का रे कमलेश भाई, कोई दुश्मनी है का? फोन तो बहुत जगह करवाए दिले, लाइव आए के तोर नाम से ले बोलत हियो, क्योंकि ऊ बेरा भी तो रहले और का शब्द कही के हमके फोन कर रहले, सीओ साहब कर पैरवी ले और पैरवी करा थीस, और कृष्णा भाई कर नाम ले तोहर अपन दुश्मनी में निशा भगत के तो फंसा थीस। जांच करवा ले, और जितना झूठ बोलवाए हिस तो कि कृष्णा नायक की वजह से हो रहा है, तो सब टाइमिंग के साथ देंगे कमलेश राम कि हम कल उस दिन 2 तारीख को कितने बजे घर घुसे, मुझे फोन कितने बजे किया गया और मैं कितने बजे वहां पहुंची हूं, और मैंने क्या वहां पे जब वहां पहुंची तो मेरे द्वारा या फिर उन लोगों के द्वारा जो वीडियोस बनाया गया है, तो मुझे कोई गाली देगा, धमकाएगा। अगर तुम्हारे गाड़ी में, अगर तुम्हारे कमलेश राम तुम्हारे लोगों के गाड़ी में अगर हथियार नहीं था तो क्यों भाग गया? प्रशासन वहां पहुंची थी, पांडे जी पहुंचे थे, लेकिन पैरवी कुछ ऐसे होती है कि निशा भगत को दरकिनार किया जाता है। और मुझे एक बात कहा जाता है कि आप जो है, आपका भी एविडेंस भेजा गया है, तो कोई मुझे मारेगा या फिर मुझे गाली देगा, मेरा लोगों का रास्ता रोकेगा, तो किसी का नाम लेकर के बदनाम, बार बार बदनामी। कमलेश राम का अगर कृष्णा भाई के साथ में आपसी कोई दुश्मनी है तो वो समझे। इस तरीके से उसका नाम ला करके बदनाम करने की कोशिश गुंडा और क्रिमिनल पालते हो।
मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊंगी और दिखाऊंगी। कितना कह सकते हैं, कितना गिर सकता है लोग, उतना मैं देखती हूँ। बहरहाल ये मुद्दा यही नहीं खत्म होने वाला। अब डर उन लोगों को होगा जिन्होंने वास्तव में गलती की है, उन नामों के विषय में जिसके विषय में निशा यहाँ कह रही हैं कि अब मैं सबूत के साथ, टाइमिंग के साथ वहां रखूंगी कि आखिर ये सारा खेल है तो है किसका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।